गुरुमुख हो। जो गुरुमुख कहते हैं कि भजन में मन नहीं लगता, आखिर भजन में मन क्यों नहीं लगता? तो हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के वचन हैं कि कुदरत की रचना में हर एक वस्तु की अपनी अलग अलग तासीर होती है। जिस वस्तु का प्रयोग करो तबीयत पर उसका असर होना आवश्यक है। इसी तरह मनुष्य के अंतर की तासीर भी अलग अलग है। जिस मनुष्य की संगत करोगे, जिसके साथ प्यार करोगे, जिसके पास हर समय उठना बैठना और बोल चाल जारी रखोगे, उसके अंतर की तासीर आपके अंतर में अवश्य प्रवेश करेगी। उससे आप बच नहीं सकते, अर्थात उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा और चिरकाल तक ऐसा आचरण करने से आपका मन उसी रंग में रंगा जाएगा। इसी प्रकार संतों की भी अपनी तासीर है। जब आप संतों के सत्संग में बैठकर उनके वचन सुनने की आदत बनाओगे तो उनका असर भी आप पर अवश्य होगा। मन संतों की संगति और संगत की सहायता से एक दिन भक्ति के रंग में रंगा जाएगा। फिर उसे भजन में भी रस आने लगेगा। जो प्रेमी यह वचन करते हैं कि वे भजन पर तो बैठते हैं किंतु मन नहीं लगता और न ही भजन में रस मिलता है, इसका कारण केवल यही है कि उनका मन मायावी पदार्थों में लग रहा है। मार्ग दो हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है, दूसरा निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग मन के रुख को मायावी पदार्थों की ओर ले जाता है और निवृत्ति मार्ग पर चलने से मन का रुख अंतर्मुख होता है। अंतर शांति है और बाहर अशांति है। अंतर रूहानी खुशी है और बाहर बेचैनी है, क्योंकि मायावी पदार्थों की तासीर अशांति पैदा करने वाली है तथा भजन भक्ति की तासीर रूहानी खुशी और शांति देने वाली है। अगर किसी का मन अशांत रहता है तो इसका कारण साफ है कि वह या तो भजन करता नहीं, अगर करता है तो उसका मन भजन के समय भी संसार की दौड़ धूप में लगा रहता है। वरन कोई कारण नहीं कि मनुष्य भजन करे और उसे शांति न मिले। भजन में रस न मिलने का एक कारण और भी है जो जिज्ञासु को ध्यान में रखना चाहिए। वह यह कि भजन का समय एक तो बिल्कुल एकांत होना चाहिए, अर्थात उस समय बाहर के कामों से मन को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि वह समय उसका केवल भजन के निमित्त ही है। और दूसरे उस समय से कुछ पहले ही मन से बाहर के संकल्प को निकालकर उसे अंतर्मुख कर लेने की आदत डालनी चाहिए, ताकि भजन के समय बाहर का कोई संकल्प न सताए। जो जीव हर समय मोह माया की तथा संबंधियों की उधेड़ बुन और उतार चढ़ाव में लगे रहने के आदी हो जाते हैं, उनको भजन में भी वही बातें याद आती रहती। फिर वचन हुए थे कि हर काम की पूर्ति के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। पहली लगन, दूसरी समय और तीसरी परिश्रम। जब ये तीनों बातें इकट्ठी होकर पूर्ण शक्ति के साथ चल पड़ती हैं तो उस कार्य में अवश्य सफलता मिलती है। लेकिन अगर तीनों में से एक बात भी अधूरी रह गई तो सफलता में संशय समझो। उदाहरण के तौर पर लगन है और समय नहीं है। अगर समय है लेकिन परिश्रम नहीं है तो ऐसी अवस्था में चाहे वह कार्य सांसारिक हो या पारमार्थिक, सफलता नहीं होगी।
फिर वचन हुए थे कि मनुष्य की सुरती में बड़ी भारी शक्ति मौजूद है। यह जिस तरह भी पूर्ण रूप से एकाग्र होकर लग जाती है तो वह कार्य अवश्य सिद्ध हो जाता है। जिसने भजन का रस लेना है उसको चाहिए कि इन बातों को ध्यान में रखे। वह यह कि समय एकांत हो, सांसारिक संकल्पों से मन साफ हो, सुरती एकाग्र हो और साथ ही यह विचार भी मन में बना रहे कि यह संसार कुछ नहीं है, इसका मोह प्यार दुखदाई है। हमारी अपनी संपत्ति तो केवल एक भगवान का भजन है। मन में ऐसे विचार रखने से भजन में वृत्ति लगेगी और रस भी आएगा, क्योंकि जब तक मन में वैराग्य नहीं होगा भजन में वृत्ति कैसे होगी। अब आगे सुनिए गुरुमुखो। बुल्ले शाह साहिब एक कामिल फकीर हो गुजरे। वे जाति के सैयद थे और उनके गुरु जाति के अराई थे। जो महापुरुष होते हुए साथ साथ कुछ माली का काम भी करते थे। माली का काम होता है कि वह एक जगह से पौधे उखाड़कर दूसरी जगह पर लगाता है और उसे पानी से सिंचित करता है। बुल्ले शाह जब अपनी शरण में पहुँचे, उनकी शरण में पहुँचे तो प्रार्थना की कि उसे मालिक से मिलने का रास्ता मिले। तब उस कामिल मुर्शिद ने जो पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगा रहे थे, फरमाया, बुल्लिया रब दा की पाड़ा इधरो पुणा ते उधर लाना, कि इसमें वैराग्य और अभ्यास दोनों चीजें आ सकती हैं। वैराग्य नाम उखेड़ने का है और अभ्यास लगाने का है। बुल्ले शाह उत्तम संस्कारी थे। गुरु के एक ही वचन से तसल्ली हो गई और उनके चरणों में निछावर हो गए। सबकी ओर से ममता की डोरी तोड़कर गुरु के चरणों के साथ बांधी और वैराग्य तथा अभ्यास की सहायता से अपनी असली मंजिल तक जा पहुँचे। और वचन है कि पौधा उखाड़ने से पहले अगर उसके लगाने की जगह तैयार पड़ी है तो फिर वह पौधा सूखता नहीं, क्योंकि जगह तैयार है। एक जगह से उखाड़ा दूसरी जगह पर शीघ्र लगाकर पानी सींच दिया तो वह पौधा अपने समय पर फूलने फालने के योग्य बनता है। यदि विरुद्ध इसके लगाने की जगह तैयारी नहीं और पौधे को उखाड़ दिया तो वह पौधा सूख जाएगा। पूर्ण सद्गुरु जो कि इस भेद को जानते हैं, इसलिए वे सबको भजन अभ्यास तो दे देते हैं, यानी वृत्ति को लगाने की जगह पहले बता देते हैं। फिर जब धीरे धीरे सत्संग और वचनों की रगड़ से मन शुद्ध होता जाता है तो उसमें वैराग्य उत्पन्न होकर मन अभ्यास में लगना शुरू हो जाता है। यह तरीका सुगम भी है और सफल भी है। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन प्रश्न करता है कि भगवान मन बड़ा है या बड़ा चंचल है। मन बड़ा चंचल है, मस्त हाथी की न्याय बलवान है। पवन को रोक लेना तो मैं सहल समझता हूँ, परंतु इस मन का रोकना अति कठिन है। यह भजन में कैसे लगे? तब भगवान उत्तर देते हैं, अर्जुन इसमें संदेह नहीं कि मन बड़ा चंचल है। इसको एकाग्र करके भजन में लगाना सुगम आसान नहीं है, परंतु फिर भी निराश होने की कोई बात नहीं है। यह मन वैराग्य और अभ्यास की सहायता से बस में आ जाता है। और वचन है कि मलिन कर्मों से मन पर मैल चढ़ती है और शुभ कर्म करने से मन शुद्ध होता है। जब मलिन कर्म करते करते मन मलिन हो जाता है तो उसमें अनेक विकार पैदा हो जाते हैं। जैसे बीमार मैदे से खट्टे डकार आने लगती है, ऐसे ही मलिन मन से मलिन संकल्प उठकर जीव का लोक परलोक मलिन बना देते हैं।
भला ऐसी हालत में वैराग्य कहाँ? अगर वैराग्य नहीं है तो अभ्यास का क्या बनेगा? हमारे श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी का एक और वचन है कि ख्यालों को जिस प्रकार की ग़िज़ा खुराक मिलती है वैसे ही उनमें शक्ति पैदा हो जाती है। यही कारण है कि संतों ने जिज्ञासु के लिए यह उपदेश किया है कि वह अपने ख्यालों को अच्छी ग़िज़ा दे, यानी कि जगह दे। सत्पुरुषों के सत्संग में रहकर सत्य कर्म करने की आदत सीखें ताकि उसका मन शुद्ध होकर शुद्ध संकल्प उठाए तथा वैराग्य को पैदा करे। रामायण के अंदर काकभूषणी जी ने गरुड़ जी का ध्यान भगवान के भजन करने की ओर दिलाते हुए जोड़ दिया है कि हे गरुड़ जी, भजन के बिना जीव का भवसागर से पार होना असंभव है, इसलिए भजन अवश्य करना चाहिए। और जो साथ ही सत्संग की जरूरत पर भी जोर दिया है कि इससे मन को अनुकूल ग़िज़ा मिलती है जिससे वह शुद्ध शक्तिशाली होकर वैराग्य और पवित्र विचारों की सहायता से अपने वास्तविक स्वरूप की लगता करने के योग्य बनेगा। यह तरीका जो संतों ने बतलाया है बहुत सहल है, बहुत सुगम है। इस पर हर प्राणी बिना प्रयास की सहल रीति से आचरण करता हुआ अपनी असल मंजिल पर चढ़ सकता है। धर्म ग्रंथों में वैराग्य दो प्रकार का बताया गया है। एक तीव्र वैराग्य जो जन्म जन्मांतरों से शुभ कर्मों के फल स्वरूप अपने आप मन में उत्पन्न हो जाता है। दूसरा कारण वैराग्य यह किसी विशेष कारण यानी संसार की ओर से भारी ठोकर लगने पर उत्पन्न होता है। वैराग्य तीव्र हो या कारण, दोनों ही अभ्यास में वृत्ति लगाने के सहायक हैं। इनमें कुछ भिन्न भेद नहीं है, परंतु फिर भी कारण वैराग्य में प्राणी को जो शिक्षा मिलती है वह विशेष ध्यान देने योग्य है। वाल्मीकि जिनका पहला नाम रत्नाकर था और लूट मार कर का काम करता था, को वैराग्य हुआ। देवयोग से जब संत उस मार्ग से गुजरे तो वह संतों के साथ भी वही बर्ताव करने लगा जो दूसरे यात्रियों के साथ किया करता था। रामायण का कथन है कि संत विशुद्ध मिले पुन तेहि, चित वे राम कृपा करि जेहि, कि हर एक काम का अंत होता है, पाप कर्मों का भी अंत है। मालिक की दया से संतों का मिलाप हो गया। समय आ चुका था और उस समय ने अपना काम करना था। संतों ने पूछा, भैया यह लूट मार का काम तुम कब से करते हो और यह लूटा हुआ माल कहाँ रखते हो? वह बोला, मेरा तो धंधा ही यही है, दूसरा कोई काम नहीं करता। लूट मार से जो कुछ प्राप्त होता है वह कुटुंब के आगे जा रखता हूँ, यही मेरे संसार के निर्वाह का एकमात्र साधन है। संत बोले, भाई ऐसा करो, हम यहाँ बैठे हैं, तुम कुटुंब के पास जाओ और उनसे पूछो कि मैं जो पाप कर्म करके तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ, इस पाप के बदले जो दंड मिलेगा, क्या उसमें तुम भी मेरे शरीक बनोगे? फिर जो कुछ वे उत्तर दें वह हमको आकर कहना। संतों की आज्ञा पाकर वाल्मीकि जब घर आए तो संतों के वचन अनुसार संबंधियों को बुलाया और पूछा, भाइयों मैं सदा दुष्कर्म करके आपके खान पान का निर्वाह चलाता हूँ। अब मैं आपसे केवल इतना पूछता हूँ कि इन पाप कर्मों के फलस्वरूप जो परलोक में मुझे दंड मिलेगा, क्या उस दंड का भुगतान करने के लिए भी आप मेरे साथी बनोगे या नहीं? सबने उत्तर दिया, हम तो खाने पीने के साथी हैं, दंड भुगतने के लिए नहीं। ऐसा रूखा उत्तर पाकर वाल्मीकि जी के दिल को चोट लगी। सोचने लगे, मैं बड़ा मूर्ख हूँ जो व्यर्थ ही पापों का बोझ सिर पर उठा रहा हूँ। वह चोट क्या थी? एक ऐसी ठोकर थी जिसके लगने से उसका चित्त सबकी ओर से उपराम हो गया, अलग हो गया और वैराग्य की अवस्था में संतों के चरणों में आ गिरा।
प्रभु मेरे पीछे अवगुण अब क्षमा कीजिए और आगे के लिए अपने मार्ग पर चलाइए। आप समर्थ हैं, मेरे कल्याण के लिए जो भी उचित बात हो वही मुझे समझाइए। मैं उस पर अमल करने को तैयार हूँ। मेरा दिल संसार से उखड़ गया है। रामायण में एक जगह पर कहा गया है कि श्री भगवान राम विभीषण को वचन फरमा रहे हैं कि जो नर होए चराचर द्रोही, आवे संभय शरण कर मोही, तद मद मोह कपट छल नाना, करहु सग ते ही साधु समाना। कि हे विभीषण, जो मनुष्य चराचर का द्रोही हो लेकिन जब वह अपने पापों से डरकर सच्चाई के साथ मेरी शरण में आ जाएंगे तो मैं शीघ्र उसे साधु के समान बना देता हूँ। यह मेरा सहज स्वभाव है। इसी प्रकार गीता में भी वर्णन हुआ है। भगवान कहते हैं, किसी जिज्ञासु ने एक बार संतों से पूछा कि भगवान पापों का इलाज क्या है। उत्तर में संतों ने कहा, अपने किए हुए पाप कर्मों पर रोना और पछताना तथा आगे के लिए उनसे परहेज करना। उस पछताने में रोते हुए जो आंखों से आंसू गिरते हैं उनसे सब पाप धुल जाते हैं। यही पापों का सही इलाज है। वाल्मीकि जी संतों के चरणों पर सिर रखकर रो रहे थे और पछता रहे थे। संतों ने अपनी दया का हाथ उसके सिर पर रखा और परमार्थ की शिक्षा दी। वाल्मीकि जी ने संतों के उपदेश को हृदय में धारण किए और नाम में लग गए। कैसे लगे इसको संसार जानता है। जिनको लूट मार करते समय लोग डाकू कहते थे, संतों के संग से वही वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि बने और भजन करते हुए जब अंतर की आँख खुली तो त्रेता युग का हाल भगवान राम के अवतार लेने से 10,000 वर्ष पहले ही वाल्मीकि रामायण के रूप में लिख चुके थे। यह सब भजन, सत्संग तथा वैराग्य का प्रताप है। गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने तुलसी कृत रामायण की रचना की को भी कारण वैराग्य हुआ। संसार जानता है कि जब उनका विवाह हुआ तो उनका अपनी स्त्री के साथ कितना मोह, प्यार और लगन थी। इतने वासना के अधीन हो, स्त्री के भी वशीभूत हो, जिसका प्रमाण संसार में बहुत कम मिलता है। लेकिन जब समय आ गया और पूर्व जन्मों से शुभ कर्म फल देने को आए तो संसार की मोह माया से दिल उखाड़ने का कारण उसी स्त्री का ही एक वचन बना। स्त्री ने अपने में उनकी अत्यंत ममता देखकर ये वचन कहे। ऐसा समभिक्ति के प्रेरणा देने वाला मालिक उस स्त्री के मुंह से बोला। स्त्री के वचन तुलसीदास को तीर के समान लगे। छाती फट गई और अपने आप को बार बार धिक्कार देते हुए स्त्री से बोले, प्रिय, तेरी वाणी सत्य है। मैं सचमुच मूर्ख हूँ जो भगवान की भक्ति से विमुख होकर माया के पीछे अंधा हो रहा हूँ। बस तेरा और मेरा यह अंतिम मिलाप था जो मेरे लिए शिक्षादायक बना। अब मैं जाता हूँ। ठोकर लगते ही कुरुक्षेत्र को गए। वहाँ पर गुरु का मिलाप हुआ। तब गुरु की अत्यंत श्रद्धा सहित सेवा करके आध्यात्मिक रामायण अर्थात रूहानी उपदेश प्राप्त किया और भजन अभ्यास करके उच्च कोटि के संतों की मंजिल पर जा पहुँचे। जब अंतर की आँख खुली तो त्रेता युग की भगवान श्री रामचंद्र की कथाएं और लीलाएं जो कलयुग के अंदर श्री रामचरित के मानस में लिखी दी हैं और जिसको आज लोग श्रद्धा भक्ति से सिर झुकवाते और प्यार करते हैं गुरु को।